ठीक है। कॉस्ट, सेल्स, ठीक है, और प्रॉफिट, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, कंट्रीब्यूशन एनालिसिस क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इन सबको हमने डिस्कस किया है। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये रही है टेक्निकली कि पिछले 2 लेक्चर से थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा है, इन बिटवीन जो है थोड़े से इश्यूज आ जाते हैं, इसकी वजह से जो है मीटिंग लेफ्ट हो जाती है। बट चलिए आज फिर से मैं कोशिश करता हूँ। अदरवाइज ये जो कंटेंट जो आज मैं तीसरे लेक्चर में आपको करवा रहा हूँ, ये एक्चुअली सारा एक ही लेक्चर में करने का, समझने का टॉपिक है, और वहीं से ये कंटिन्यूटी बनी रहती है। ठीक है। बट चलिए, जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। आज उम्मीद करते हैं कि इस तरह का कोई टेक्निकल डिस्टरबेंस ना हो और हम इस कंसेप्ट को अच्छे से समझें। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में जो कुछ हमने देखा, हमने समझा, ठीक है, अगर मैं वहां से आपसे बात करूं तो सबसे पहले हमने बात की लास्ट टाइम पीवी रेशियो की। पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन रेशियो जिसको हम बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन रेशियो या सीवी रेशियो, जो बताता है सेल्स में कंट्रीब्यूशन का क्या परसेंटेज है, सी डिवाइडेड बाय एस इंटू 100। ठीक है, आज मैं ज़्यादा डिटेल में दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है। फिर हमने जब 2 पीरियड्स के केस में पीवी रेशियो निकाला था, आज उसकी वैसे प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। 2 पीरियड्स के केस में, इन केस ऑफ 2 पीरियड्स, हमने इसको पढ़ा चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100, और इसका भी यूज हम देख भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं। लास्ट डिस्कशन अपना ब्रेक इवन पॉइंट पर चल रहा था। बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, वो लेवल जहां नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होती है, यहाँ कंट्रीब्यूशन आपकी फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होता है, यहाँ टोटल सेल्स टोटल कॉस्ट के बराबर होती है। ठीक है। और सेल्स बियॉन्ड दिस लेवल इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस पॉइंट्स के बाद से प्रॉफिट स्टार्ट होता है, ये आपका एक तरह से प्रॉफिट स्टार्टिंग पॉइंट होता है। यहाँ बिजनेस प्रॉफिट इसके बाद से देना शुरू करता है ना। मतलब पहली यूनिट बिकने से ही, पहला श्री गणेश होते ही आप कहें कि लाभ हो गया, वो लाभ नहीं होगा। उसमें से पहले सारे स्थायी खर्चे जब पूरे हो जाएंगे, उसके बाद जो बचेगा वो अपने लिए प्रॉफिट कहलाता है। और हमने एक चीज और डिस्कस की थी लास्ट टाइम, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसका मतलब टोटल सेल्स माइनस सेल्स एट ब्रेक इवन पॉइंट। सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हमने लास्ट टाइम समझा था। सेल्स बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर जो सेल्स है उसे बोलते हैं, इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसे हम सेफ्टी मार्जिन बोलते हैं। और सेफ्टी मार्जिन बोलते क्यों है वो भी हमने आपको बताया था। इसका मतलब ये है कि देखो, अगर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 15,000 हो और मेरी एक्चुअल सेल्स 25,000 हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भैया 10,000 रुपए तक की सेल्स का फ्लक्चुएशन मेरा बिजनेस आराम से झेल सकता है। बिजनेस में 10,000 रुपए तक की सेल्स में भी अगर गिरावट आ जाए तो भी मेरा बिजनेस जो है लॉस में नहीं आएगा। वहीं एक और बिजनेस हो जिसका टोटल सेल्स 20,000 हो, ठीक है, तो उसका सेफ्टी मार्जिन 5,000 रुपये ही रहेगा। 5,000 रुपये से उसकी सेल्स गिर गई तो लॉस में आ जाएगा। एक और बिजनेस है जिसकी एक्चुअल सेल्स 16,000 है, मान लो ब्रेक इवन पॉइंट उसका भी 15,000 है, तो उसका सेफ्टी मार्जिन मात्र 1,000 रुपये ही रह जाएगा। 1,000 रुपये से सेल्स गिरते ही उसका जो है मतलब कह लीजिए कि लॉस शुरू हो जाएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना अधिक होगा, एक तो उतनी ही मतलब हम सेफ साइड में रहेंगे, दूसरा हमें उतना ही अधिक प्रॉफिट मिलेगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने निकाला कैसे था, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। दूसरा हमने इसको पढ़ा था प्रॉफिट
डिवाइडेड बाई पीवी रेशियो। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट को भी मैं बता चुका हूं, इसलिए मैंने दोबारा नहीं लिया। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में हमने निकाला था। फिक्स कॉस्ट, ठीक है, फिक्स कॉस्ट एफ सी की वजह सिंपली एफ लिखिए, सी पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और रुपीज में निकालना है तो ये होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। और कैसे वो हमने ड्रॉ किया था कि सेल्स मल्टीप्लाई पीवी रेशियो, सेल्स को पीवी रेशियो से गुना करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन होता है हमें पता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर, और ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट होता है 0। इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पर सेल्स निकालनी है तो एफ डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कर दीजिए, फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है जी, तो ये यहाँ तक डिस्कशन हो गया था। और फिर हमने बात की थी मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज अ परसेंटेज, एक प्रतिशत के रूप में मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर आपको निकालनी हो तो कैसे निकलेगी। तो प्रतिशत हमेशा ये टोटल सेल्स की परसेंटेज फॉर्म में होती है, तो ये हो जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जैसे मान लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रही है 2 लाख रुपया, टोटल सेल्स हो मान लो 5 लाख रुपया, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो ये 40% आती है। इसका मतलब अगर हमारी सेल्स में 40% की भी गिरावट आ जाए तो भी हम अपनी फिक्स कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, लॉस में नहीं जाएंगे। 40% पर हम मार्जिन सेफ्टी मार्जिन में हैं। और अब जो इससे आगे जो हमें डिस्कशन करना है, ठीक है, प्रॉफिट और सेल्स में आपस में जो रिलेशनशिप है उसको हमें आगे एक स्टेप और आगे पढ़ना है। तो अगेन मैं वही रिलेशन लिख रहा हूँ कि देखो भाई, सेल्स हमें पता है कंट्रीब्यूशन होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, हम पढ़ कर आ रहे हैं, और कंट्रीब्यूशन होता है कितना, सेल्स को पीवी रेशियो से गुना कर दो। पीवी रेशियो क्या है, कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज। ठीक है, कि बिक्री में कंट्रीब्यूशन का कितना परसेंट है, तो सेल्स को पीवी रेशियो से गुना कर दिया तो कंट्रीब्यूशन आ गया, और ये होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो हम लास्ट टाइम ये एग्जांपल ले रहे थे कि मान लीजिए कोई बिजनेस हो जिसकी फिक्स कॉस्ट हो 5000 रुपया, सेलिंग प्राइस हो, जो यूनिट्स हम बेच रहे हैं उनका जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, वो हमने अज्यूम कर लिया, मान लीजिए सेलिंग प्राइस हमने 25 रुपीज ले लिया। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मान लीजिए हमने 15 रुपये मान लिया, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 10 रुपया। अब उसने कहा कि देख भाई, मुझे मेरी फिक्स कॉस्ट पूरी करनी है। ठीक है, ध्यान रखना, फिक्स कॉस्ट हो या प्रॉफिट हो, दोनों निकलते हैं कंट्रीब्यूशन में से ही, क्योंकि कंट्रीब्यूशन इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है, तो ये सब कंट्रीब्यूशन में से ही निकले। तो सीधी सी बात ये है कि एक यूनिट से कंट्रीब्यूशन 10 मिल रहा है। जब मैं कहता हूं कि भाई मुझे सिर्फ इतना बता दो कि मेरी फिक्स कॉस्ट पूरी हो जाए, बस मुझे इतना कंट्रीब्यूशन दे दो, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से जब हम फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे तो क्या बचता है, प्रॉफिट। मैंने कहा यार मेरे को प्रॉफिट नहीं चाहिए, मुझे बस इतना बता दो कि मेरी जो फिक्स कॉस्ट पूरी हो जाए, उसको कवर करने लायक सेल्स कितनी आ जाए। मतलब मुझे मेरा कंट्रीब्यूशन, आपको ये भी पता है ब्रेक इवन पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है, तो बस मुझे कंट्रीब्यूशन इतना मिल जाए जितनी मेरी फिक्स कॉस्ट है। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई 10 रुपए पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, एक यूनिट से 10 रुपए कंट्रीब्यूशन मिलता है, और मुझे कंट्रीब्यूशन दे दो भाई 5000 रुपए का, ताकि इस 5000 रुपए में से मैं 5000 रुपए फिक्स कॉस्ट पूरी कर दूं और प्रॉफिट लॉस 0, मैं अपने फिक्स कॉस्ट को कवर कर लूँ। तो 10 रुपए कंट्रीब्यूशन कवर होता है एक यूनिट से, 1 रुपए होता है 1/10 से, और 5000 रुपए का कंट्रीब्यूशन कवर होएगा 500 यूनिट से। तो 500 यूनिट जब बेचोगे तो आपकी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी, आपको ना प्रॉफिट होगा उस समय ना लॉस होगा। ठीक है, कैसे आप करके देख सकते हैं कि 500 यूनिट्स पर 25 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 12,500 रुपए सेल्स आएगी। फिर वेरिएबल कॉस्ट 500 गुना 15 जब आप करेंगे तो 7500 हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन बचेगा 5000, इस कंट्रीब्यूशन में से 5000 रुपए फिक्स कॉस्ट के चले जाएंगे, प्रॉफिट लॉस बचेगा नहीं। हाँ, इससे आगे जो
501वीं यूनिट जो बिकेगी वहां से मुझे प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से बात मेरी समझना। ठीक है, मैं बात करूंगा सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट कि इतना प्रॉफिट अर्न करने के लिए मुझे कितनी सेल्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब मैंने कहा यार चलो 5000 का फिक्स कॉस्ट तो कवर हो गया, कुछ प्रॉफिट भी कमा लिया जाए। तो मैंने कहा भाई देखो मुझे अब प्रॉफिट भी अर्न करना है, अब मैं चाहता हूं कि मुझे 8000 रुपए का प्रॉफिट भी मिले। तो 8000 रुपए प्रॉफिट भी मिल जाए और 5000 रुपए की फिक्स कॉस्ट भी कवर हो जाए। इसका मतलब अब मुझे कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए, अब मुझे 13000 रुपए कंट्रीब्यूशन चाहिए। फॉर्मूले वाली कोई बात ही नहीं है, अगर आप देखें तो समझिए, कंसेप्ट से बात करिए तो इजीली वो बात समझ में आ रही है कि एक्चुअल में मैं जब आपसे कह रहा हूँ कि भाई सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट कि 8000 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी यूनिट बेचूं, मतलब मैं आपसे 8000 रुपए प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ 13000 रुपए कंट्रीब्यूशन कहाँ से मिलेगा, मुझे कितनी यूनिट से मिलेगा। क्योंकि 8000 रुपए प्रॉफिट मुझे तब मिलेगा ना जब 5000 रुपए का मैं फिक्स कॉस्ट कवर कर लूंगा। यानी कि जब मेरे पास 13000 रुपए कंट्रीब्यूशन के आएंगे तो मैं 5000 रुपए फिक्स कॉस्ट की चुकाऊंगा, तो मेरे पास 8000 रुपए प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि अच्छा भाई 13000 रुपए कंट्रीब्यूशन अब आपको अर्न करना है। ठीक है, 10 रुपए कंट्रीब्यूशन मिलता है आपको 1 यूनिट से, 1 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलेगा 1/10 से। तो 13000 रुपए कंट्रीब्यूशन कितनी यूनिट बेचकर मिलेगा, 1300 यूनिट जब बेचोगे तो आपको इतना कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, गौर से देखे तो मैंने क्या किया, ये 13000 रुपए क्या है, 13000 रुपए टोटल कंट्रीब्यूशन है जो कि फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट का जोड़ है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों को आपने जोड़ा और डिवाइड कर दिया सी पर यूनिट से। ये क्या आ गई, ये यूनिट्स आ गई, वो यूनिट्स जिस पर आपको इतना प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आउटपुट। ठीक है, फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट कि वांछित लाभ जो आपको कमाना है वो कमाने के लिए आपको कितना यूनिट बनानी है, बेचनी है। कितनी यूनिट बेचनी है, बनाने से मतलब नहीं है हमें यहाँ, कितनी यूनिट बेचनी है कम से कम, जिससे कि आपको इतना प्रॉफिट मिल जाए। तो ये आउटपुट फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट का फॉर्मूला बन गया, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है ना, अब मैं बात कर रहा हूं रुपीज में। ठीक है, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। अब चाहे तो आप इस आउटपुट को सेलिंग प्राइस से गुना कर दे, बात एक ही हो जाएगी। ठीक है, और नहीं तो अपना ये वाला इक्वेशन है, ये काम आएगा कि हमें पता है भाई सेल्स को जब पीवी रेशियो से गुना करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, और वो कंट्रीब्यूशन आपको चाहिए होता है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है। तो यहां से अब अगर मैं सेल्स निकालना चाहूं तो मैं क्या कर दूं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, तो एक तरीका ये आ गया कि जितनी फिक्स कॉस्ट है उसमें जो आपका डिजायर्ड प्रॉफिट है वो जोड़ दीजिए और पीवी रेशियो से डिवाइड कर दीजिए, तो सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट आ जाएगा। अब यहाँ से एक चीज और भी इंटरेस्टिंग समझने लायक, देखो ये तो हो ही गया, इससे आगे समझो अब जरा जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि सेल्स इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिजायर्ड सेल्स या सेल्स फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो होता है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, S इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो और P डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ऐसे लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखा जाए तो क्या है कि मैं टोटल सेल्स के दो टुकड़े कर रहा हूँ। ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन जैसे अभी यहाँ मुझे 13000 रुपये कंट्रीब्यूशन चाहिए था, उस कंट्रीब्यूशन के दो टुकड़े कर दिए मैंने, 5000 रुपये का कंट्रीब्यूशन जो फिक्स कॉस्ट को पूरा करने के लिए और 8000 रुपये का कंट्रीब्यूशन जो मुझे प्रॉफिट चाहिए उस प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो अगर गौर से देखा जाए तो 5000 रुपये का कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, ये क्या है तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट।
सिर्फ फिक्स कॉस्ट को कवर करने लायक। और फिक्स कॉस्ट कवर होने के बाद जितना भी है, जितना भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट 5,000 ही रहनी है, फिक्स तो फिक्स है। अब कंट्रीब्यूशन 13,000 है तो प्रॉफिट 8,000, कंट्रीब्यूशन 16,000 है तो प्रॉफिट बचेगा 11,000, कंट्रीब्यूशन 15,000 है तो प्रॉफिट बचेगा 10,000। तो उसके बाद जितना भी कंट्रीब्यूशन है सारा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट के रूप में जाएगा। इसलिए प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, जो इसका जो बाकी दूसरा टुकड़ा बचा वो होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेल्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन पॉइंट प्लस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये अभी मैंने सिर्फ बेसिक सी बातें की, अभी मैंने की फैक्टर प्रॉब्लम और जो इस तरह के और डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड कंसेप्ट है उनकी मैंने अभी बात भी नहीं की है। अभी फिलहाल इतना ही पहले हम इसको समझ लें और उसके बाद कंसेप्ट बाय कंसेप्ट हम इसको आगे चलते चलेंगे। इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी की फैक्टर प्रॉब्लम जब हम इसको पढ़ेंगे लिमिटिंग फैक्टर के साथ, तो ये और भी ज्यादा कह लीजिए कि इम्पोर्टेंट और जो कह लीजिए कि इंटरेस्टिंग हो जाएगा। पहले जरा इसको समझ लेते हैं, एक दो एग्जांपल से मैं लेना चाहूंगा। इसमें मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। इसमें मैंने कहा कि देखो भाई सेल्स है मेरी 4,000 यूनिट्स है एट द रेट ऑफ 25। अब देखो यहीं से डिसीजन भी निकलते आएंगे। सेल्स है 4,000 यूनिट 25 रुपए की एक के हिसाब से 1,00,000 रुपए की मेरी बिक्री है। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया। यहाँ पर मटेरियल 40,000 रुपया है, वेरिएबल ओवरहेड्स हैं 10,000 रुपए की, वेजेज हैं 20,000 और फिक्स्ड ओवरहेड हैं 18,000। फिक्स्ड ओवरहेड 18,000 की। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है इस तरह से। ये टोटल कॉस्ट है भाई, टोटल कॉस्ट 88,000। 1,00,000 में से 88,000 रुपये मैंने घटा दिया टोटल कॉस्ट को, तो प्रॉफिट आ रहा है यहाँ 12,000 रुपये। ठीक है, और अब जो चाहे निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा भाई इस क्वेश्चन को आप देखें और इसके हिसाब से अब कुछ एनालिसिस हम लोग कर लें। ठीक है, पहले इस पर जो हमने सबसे पहले समझा था प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो निकालना, तो क्या पीवी रेशो निकाल। ठीक है, पीवी रेशो और कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। चलिए इस कंपनी का जो क्वेश्चन में पूछा है वो हम बाद में बात करेंगे, पहले अभी जो है हम कुछ अपनी मर्जी से काम कर लेते हैं। ठीक है, जो कुछ हमने निकालना सीखा है उसको हम यहाँ पर प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए, हाँ जी, तो ये स्क्रीन आपको दिख रही होगी। सेल्स 4,000 यूनिट्स 25 रुपए का एक। मैं इनमें से पहले इनको अलग अलग कर लेता हूँ। यहां से देखो, अगर आप यहाँ मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड और वेजेस, इन तीनों को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो ये सारे के सारी वेरिएबल कॉस्ट है। 4 2 6 और एक साथ 70,000 रुपए तो वेरिएबल कॉस्ट है और 18,000 रुपए ये फिक्स कॉस्ट है। ठीक है, तो मैंने कहा सेल्स 1,00,000। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 70,000 रुपया, कंट्रीब्यूशन 30,000 रुपया, कंट्रीब्यूशन में से लेस फिक्स कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग के पैटर्न पर लिया है पहले हम इसको 18,000, तो प्रॉफिट आ गया कितना, 12,000। मैंने कहा इसका पीवी रेशियो निकाल लें। आप ये टोटल के बजाय पर यूनिट रूप में भी कर सकते हैं। चलिए पहले पीवी रेशियो निकाल देता हूं मैं। पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। कंट्रीब्यूशन कितना मिल रहा है हमें, 30,000, सेल्स 1,00,000 है, मल्टीप्लाई 100 करो, 30% इज आर पीवी रेशियो। आप इसको दूसरे और ढंग से भी निकाल सकते हैं, पर यूनिट के फॉर्म में भी आप इसमें चल सकते हैं। कैसे, देखो सेलिंग प्राइस कितना है भाई, सेलिंग प्राइस तो 25 रुपए मुझे दे रखा है, सेलिंग प्राइस 25 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट टोटल कितनी है, 70,000। 70,000 यूनिट कितनी बिक रही थी, यूनिट बिक रही है 4,000।
70,000 को 4,000 से डिवाइड कर दो भाई, ताकि मुझे पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट मिल जाए। 70,000 डिवाइड बाय 4,000 तो 17.5। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 7.5। तो ब्रेक इवन पॉइंट वो तो भैया सॉरी पीवी रेशियो, अभी मैं पीवी रेशियो की बात कर रहा हूँ। पीवी रेशियो चाहे पर यूनिट निकालो चाहे टोटल निकालो, वो तो वही सेम आना है। 30% आ गया मेरा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। दोनों ढंग से निकाल दिया मैंने, जो कुछ किया है डिस्कस किया है, मैं जस्ट उसी को रिवाइज करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा यार ब्रेक इवन पॉइंट भी क्यों ना निकाल दें यहाँ। ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में भी निकालो और आउटपुट के रूप में और रुपीज फॉर्म में भी निकालो, यूनिट या आउटपुट के रूप में भी निकालो, इन यूनिट या आउटपुट। तो यहाँ तो हम क्या किया करते हैं, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सीधी सी बात, एक यूनिट को बेचकर 7.5 रुपए कंट्रीब्यूशन मिलता है और मेरी फिक्स कॉस्ट है 18,000। तो 18,000 रुपए कवर करने के लिए, 18,000 रुपए कंट्रीब्यूशन लाने के लिए, फिक्स कॉस्ट 18,000 कब कवर होगी, जब 18,000 रुपए कंट्रीब्यूशन आएगा। तो 7.5 रुपए मिलते हैं एक यूनिट बेचकर। तो 7.5 रुपए कंट्रीब्यूशन लाने के लिए एक यूनिट बेचनी है, तो 18,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन लाने के लिए कितनी यूनिट बेची जानी है। ठीक है, तो 18,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 7.5। 18,000 डिवाइडेड बाय 7.5, 2,400 यूनिट्स आप बेचें और यहाँ पर आपको ब्रेक इवन पॉइंट 0, आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। मैं कैसे मान लूँ कि यहाँ मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, आप चेक करके देख लो भाई। ब्रेक इवन पॉइंट 2400 यूनिट्स अगर हो तो यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा, 2400 यूनिट पर, एक यूनिट पर 7.5 का कंट्रीब्यूशन। 2400 गुना 7.5, 2400 गुना 7.5, 18,000 रुपया कंट्रीब्यूशन मिल रहा होगा। और फिक्स कॉस्ट कितनी है, 18,000। वो जब लेस हो जाएगी तो प्रॉफिट लॉस क्या बचेगा, नहीं। मैंने कहा रुपीज में भी निकाल दो भाई, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। मैंने अभी क्वेश्चन में नहीं देखा है कि क्या पूछा गया है, मैं जस्ट जो कुछ हमने डिस्कस किया पहले जस्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज में भी निकाल दो भाई। चलिए रुपीज में निकालते हैं। एक तरीका तो यह है कि 2400 यूनिट, और हर तरह से आना चाहिए आपको। जब आप इस पर अच्छे से कंसेप्ट समझ लेंगे तो फिर आपको कोई फॉर्मूला नहीं रटना है, फिर आपको सिंपल सी एक इक्वेशन पता होना चाहिए कि सेल्स को पीवी रेशियो से गुना करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है। उसके बाद कुछ नहीं रटना आपको। नहीं तो आप एक चीज अगर आप इसको रट्टाफिकेशन करेंगे तो आप देखना इतने सारे फॉर्मूले यूज होते हैं बुक्स में अलग अलग क्वेश्चन में, तो आपको लगेगा पता नहीं कितने सारे फॉर्मूले इसमें रटना है, लेकिन एक भी नहीं रटना, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि भाई सेलिंग प्राइस मुझे 25 रुपए, 25 था ना, 25 रुपए दे रखा था, हाँ जी, तो उससे मल्टीप्लाई कर दूं और मेरे पास रुपीज में सेल्स आ जाएगी। एक तो सीधा साधा सा तरीका ये हो गया कि 2400 यूनिट को मैंने 25 से गुना कर दिया तो 60,000 रुपए की सेल्स आ गई। 60,000 रुपए ब्रेक इवन पॉइंट आ गया एक तरह से। ठीक है, और दूसरे तरीके से निकालें, अल्टरनेटिवली जो एक तरीका और भी तो आपको बताया था कि देखो भाई सेल्स को जब पीवी रेशियो से गुना करते हैं तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आता है। सेल्स को पीवी रेशियो से गुना करते हैं तो कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर होता है। ठीक है ना। और ब्रेक इवन पॉइंट पर एट बीईपी आप सबको पता है कि प्रॉफिट तो 0 होता है। एट ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स कितनी हो जाएगी, बीईपी सेल्स कितनी हो जाएगी भाई, ये अभी मैं ऊपर आपको लिखवा कर भी आया। तो प्रॉफिट तो 0 हो गया, फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से गुना कर दो सिंपली। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी, फिक्स कॉस्ट है 18,000 रुपया। पीवी रेशियो हमने ऊपर निकाला है 30%, तो 18,000 को 30% से डिवाइड कर दो, यानी कि 18,000
डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा वही है। और आप इसको सोल्व करो तो ये भी आना वही है 60,000 रुपये। अलग कैसे आ जाएगा, वही आएगा 60,000 रुपये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब ब्रेक इवन पॉइंट आ गया तो यार लगे हाथ हम ये भी देख ले इस कंपनी की मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितनी है ना। जो चीज समझी है उनको एक बार इसी क्वेश्चन में अप्लाई कर देते हैं सारे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अब इस कंपनी की सेल्स कितनी है, सेल्स है इस कंपनी की 1,00,000 और इसमें ब्रेक इवन पॉइंट कितना है इसका 60,000। तो प्रॉफिट कितना है, सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट घटा तो बच गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है 40,000। 40,000 रुपए जो 60,000 से ऊपर जो बिक्री हो रही है 40,000 रुपए की, वो सारा का सारा क्या देगी मुझे, प्रॉफिट देगी। इन 40,000 यूनिट्स को अगर मैं पीवी रेशो, इन 40,000 रुपए को अगर मैं पीवी रेशो से गुना कर देता हूँ, ठीक है ना, इस जो 60,000 से ऊपर वाली सेल्स 40,000 की है, इसको अगर मैं पीवी रेशो से गुना करता हूँ, पीवी रेशो 30%, मतलब देखो जितनी भी बिक्री होगी उसमें देखो 70% तो उसकी कॉस्ट होगी, वेरिएबल कॉस्ट, बाकी 30% जो है वो बचेगा। उस बचे हुए में से पहले फिक्स कॉस्ट दी जाएगी, बाकी जो बचेगा वो अपना होगा प्रॉफिट। तो जो फिक्स कॉस्ट थी वो तो मैं दे चुका, तो इसमें जो 30% बचेगा वो क्या होना चाहिए, मेरा प्रॉफिट होना चाहिए 12,000 रुपये प्रॉफिट। आप देखो चेक करो इसका 12,000 ही है। अल्टरनेटिव फॉर्मूला मैंने आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक लिखवाया था, अभी लिखवाया है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। चेक करके देखो इस कंपनी के प्रॉफिट कितना है 12,000, पीवी रेशियो कितना है इसका 30%। 12,000 को 30% से डिवाइड करोगे तो 40,000 आ जाएगा। या यूं कर लो, फॉर्मूले को कैसे ही घुमा लीजिए कि यहाँ मार्जिन ऑफ सेफ्टी है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो प्रॉफिट किसके बराबर हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा पीवी रेशियो गुना मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय पीवी रेशियो। यही तो मैंने किया था अभी ऊपर। ठीक है, इस कंपनी की मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में निकालनी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज परसेंटेज में निकालनी हो तो इस कंपनी की मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ रही है 40,000 और इस कंपनी की एक्चुअल सेल्स है 1,00,000 और गुना 100 कर दो तो इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40% आता है। यानी कि इस कंपनी की सेल्स में 40% तक का डेविएशन की गुंजाइश है। चलिए, अब मैंने आगे कहा कि भाई ये तो जो है 1,00,000 रुपए की बिक्री हो रही है इसकी, अगर इस कंपनी की सेल्स, ठीक है, प्रॉफिट या लॉस निकालो, अगर सेल्स इस कंपनी की हो, मैंने कहा 1,20,000 रुपया सेल्स हो तो बताओ क्या प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब एक तरीका तो ये है कि आप बिल्कुल नए सिरे से चलो, यहाँ से ऐसे कर सकते हो आप कि सेलिंग प्राइस कितना 25, ठीक है, सेलिंग प्राइस 25, 1,20,000 रुपए की बिक्री को 25 से डिवाइड किया तो यूनिट आ जाएगी कि इतनी यूनिट। अब इतनी यूनिट का ये वेरिएबल कॉस्ट है ना, फिर उसमें से घटाकर कंट्रीब्यूशन, फिर उसमें फिक्स कॉस्ट 18,000 घटाओ फिर प्रॉफिट आए। वरना सीधी सी वो अभी इक्वेशन अभी हमने पढ़ी तो थी कि सेल्स का पीवी रेशियो से गुना करने पर सीधा कंट्रीब्यूशन आता है और कंट्रीब्यूशन होता है फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट के। तो वही सेल्स तो है 1,20,000 रुपया, पीवी रेशियो इस कंपनी का 30% है, फिक्स कॉस्ट 18,000 है वो सेम रहेगी, तो प्रॉफिट या लॉस जो भी बचेगा मुझे मिल जाएगा। लॉस तो खैर कैसे आएगा जब 1,00,000 पर ही प्रॉफिट हो रहा है तो 1,20,000 पर 30% 36,000 रुपए, ठीक है, और माइनस ये 18,000 रुपए इसमें से घट जाएंगे तो प्रॉफिट बचेगा इस कंपनी का 18,000 रुपए। तो अगर ये कंपनी 1,20,000 रुपए की बिक्री कर रही है तो इसको कितना प्रॉफिट मिलेगा 18,000 रुपए। मैंने कहा कि भाई अगर इस कंपनी की जो सेल्स है वो 50,000 रुपया हो तो बताओ कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, अगेन वहीं पर पुट कर दीजिए। ठीक है, सेल्स 50,000 मल्टीप्लाई पीवी रेशियो 30% इक्वल टू फिक्स कॉस्ट 18,000
प्लस प्रॉफिट की जगह P, ठीक है। अब 50,000 गुना 30% कितना हो जाएगा 15,000 इक्वल टू 18,000 प्लस P, और P इक्वल टू हो जाएगा 15,000 माइनस 18,000, यानी कि बचेंगे माइनस के 3,000। इसका मतलब यहाँ प्रॉफिट नहीं, यहाँ लॉस होगा 3,000। तो वही तो ब्रेक इवन पॉइंट बता रहा है। ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहा है कि 60,000 रुपए की बिक्री पर तो जाकर आप एट पार पर होंगे। 60,000 से कम की बिक्री है, यहाँ 50,000 तो लॉस होना ही है। 60,000 से ऊपर बिक्री होगी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। चलिए, मैंने कहा यार हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, डिजायर्ड प्रॉफिट ले लेते हैं। डिजायर्ड प्रॉफिट, हम तो भाई 25,000 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ठीक है, बताओ कितनी यूनिट बेचूं। ठीक है, यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी सोल्ड, बताओ मैं कितनी यूनिट बेच दूं। बड़ा सिंपल, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, अभी हमने पढ़ा, डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। जब ब्रेक इवन पॉइंट था तो सिर्फ फिक्स कॉस्ट कवर करनी थी, प्रॉफिट भी चाहिए तो साथ में प्रॉफिट भी जोड़ दो। तो 18,000 रुपए तो मेरी फिक्स कॉस्ट है, प्रॉफिट चाहिए मुझे 25,000 का, और एक यूनिट बेचकर कंट्रीब्यूशन मिल रहा है 7.5 का। तो 18,000 जमा 25,000 डिवाइडेड बाय 7.5, 18,000 जमा 25,000 डिवाइडेड बाई 7.5, और यूनिट कंट्रीब्यूशन 7.5। यहाँ 18,000 प्लस 25,000 डिवाइडेड बाय 7.5, तो ये आता है 5,733.33 यूनिट। फ्रैक्शन में तो कैसे आएगी, तो 5,700, अब फ्रैक्शन यूनिट तो कैसे बेचेंगे, 5,734 यूनिट बोल लीजिए। ठीक है, राउंड ऑफ करके मैं इसको 5,733 नहीं कर रहा, क्योंकि 5,733 करूंगा तो प्रॉफिट 25,000 से थोड़ा सा कम रह जाएगा, चाहे वो 1 पैसे का ही रहे चाहे 2 पैसे का। ठीक है, हमें 25,000 का टारगेट पूरा करना, तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा। ठीक है, बढ़ा दी, फ्रैक्शन होने पर हम पूरी यूनिट बढ़ा देते हैं इसलिए। ठीक है, चेक करके दिखाऊं 5,734 पर कितना प्रॉफिट मिलेगा। 5,734 यूनिट, हर एक यूनिट पर 7.5 रुपया कंट्रीब्यूशन मिलेगा। 5,734 गुना 7.5, आपको मिलेंगे 43,005 रुपया कंट्रीब्यूशन मिलेंगे। इसमें से फिक्स कॉस्ट के 18,000 रुपए तुम्हारे चले जाएंगे, माइनस 18,000, तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा 25,005 रुपया मिलेगा। अगर मैं फ्रैक्शन को हटाता तो फिर 25,000 से थोड़ा सा कम 24,900 समथिंग, 990 कुछ इस तरह का आता, तो इसलिए मैंने घटाने के बजाय उसको बढ़ा दिया। ठीक है, आप जैसे चाहे कर लीजिए, बट मैं यही रेकमेंड करूंगा कि यूनिट्स को बढ़ाने के बजाय आगे उसको आगे की तरफ बढ़ाओ, बजाय उसको अप्रोच करने के। मैंने कहा रुपीज में भी बता दो भाई। ठीक है, सेल्स इन रुपीज टू अर्न 25,000 रुपीज, 25,000 रुपए। तो एक तरीका तो ये भी 5,734 यूनिट तो है ही, 5,734 सेलिंग प्राइस 25 से उससे गुना कर दो, लो जी आ गई 1,43,350 रुपए की बिक्री कर देना। ऐसे निकाल लो, नहीं तो अपना वो इक्वेशन उसको भी यूज करना आना चाहिए। ठीक है, हमें तो मेनली प्रैक्टिस करनी है, तो सेल्स गुना पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल्स कितनी चाहिए, सेल्स तो हमें, ठीक है, सेल्स हमें चाहिए भैया, निकालनी है हमें। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 30%, फिक्स कॉस्ट 18,000, प्रॉफिट चाहिए 25,000। चलिए देखते हैं कितनी सेल्स की जरूरत पड़ेगी। एस इज इक्वल टू 18 और 25 कितना हो गया, 43,000। ठीक है, और ये है भाई 30/100, इधर आकर हो जाएंगे गुना 100/30, 43,000 गुना 100 डिवाइडेड बाय 30, ये आता है 1,43,333 रुपए की सेल्स करो, तो वहां पर मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, डिजायर्ड प्रॉफिट। ठीक है, चलिए और क्या पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, मैंने कहा कि
हम अपनी सेल्स पर 10% प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो बताओ कितनी बिक्री करें? डिजायर्ड सेल्स टू अर्न 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स। अगर कंसेप्ट्स को पकड़कर चलते हो तो एक्चुअल में आप इन फॉर्मूले से खेलेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। आपका जो मन करेगा वो वाला फॉर्मूला लेंगे, वो फॉर्मूला आप बनाएंगे, और अगर कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो फिर आप कोई फॉर्मूले को रटते रहेंगे, ठीक है। तो हमें कंसेप्ट को समझना है और फॉर्मूले से सिर्फ खेलना है, ठीक है। जहां जैसा मन करे वैसा हम इम्प्लीमेंट कर लेंगे, हम अपनी मर्जी के मालिक रहेंगे। जहां हमें लगाना है एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को हम दो दो तीन तीन ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। जिससे भी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता हो उस वाले मेथड को आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो मैंने कहा डिजायर्ड सेल्स टू अर्न 10% प्रॉफिट ऑन सेल्स। 10% प्रॉफिट आपको अर्न करना है, तो उसके लिए कितनी सेल्स की आपको आवश्यकता पड़ेगी? तो S मल्टीप्लाई पीवी रेशियो इज इक्वल टू F प्लस P, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अब सेल्स पता नहीं कितनी है, लेट सेल्स माना वो सेल्स S रुपया है या X मान लो भाई। प्रॉफिट सेल्स का 10%, S मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100, S बाय 10, ये प्रॉफिट चाहिए मुझे। X लेते हो तो X बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे आप बढ़ें। S मल्टीप्लाई पीवी रेशियो है अपना 30%, फिक्स कॉस्ट कितनी है 18,000, और प्रॉफिट कितना है S बाई 10। तो इसको आप सोल्व कर लें। 3S बाई 10 माइनस S बाई 10 इक्वल टू 18,000। तो 2S बाई 10 इक्वल टू 18,000। 2S इज इक्वल टू 1,80,000 हो जाएगा। S इज इक्वल टू 1,80,000 डिवाइडेड बाई 2 जब आप करेंगे तो 90,000 रुपीज की सेल्स आ जाएगी। 90,000 रुपए की बिक्री पर आप 10% प्रॉफिट अर्न करेंगे, यानी कि 9,000। चेक करके देख लें, सेल्स जब 90,000 होगी तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा 90,000 का 30%, 27,000। इसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करो 18,000 रुपए, प्रॉफिट कितना बचेगा 9,000। फिर 10% ऑफ सेल्स, ऐसे ही चाहे तो 20% ऑफ सेल्स पर निकाल लें, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन में जो पूछा हुआ है उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने पूछा द नंबर ऑफ यूनिट्स बाय सेलिंग विच द कंपनी विल नाइदर लूज नॉर गेन एनीथिंग। कंपनी को ना कोई नुकसान होगा ना कोई फायदा होगा, यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट पूछ रहा है। सबसे पहले ही निकाल दिया वो तो हमने 2400 यूनिट निकाला। आगे पूछा है सेल्स नीडेड टू अर्न ए प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। मैंने अभी 10% के हिसाब से निकाला है, 20% के हिसाब से करना हो तो प्रॉफिट आपका S बाई 20 हो जाएगा, और फिर आप इसको इसी ढंग से सोल्व कर लें, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा यूनिट्स which should be sold to obtain the present profit if it is prepared to reduce the selling price by 20%। अच्छा चलो ये इसको देखते हैं। हमने सेलिंग प्राइस जो हमारा था अभी 25 रुपए, हमने इसको 20% से कम कर देना है। प्रपोज्ड सेलिंग प्राइस 25 में 20% कम कर देंगे सेलिंग प्राइस को, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 20% कम होकर 20 रुपया सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा। अब भाई सेलिंग प्राइस तो चाहे तुम कितना ही घटा सकते हो, तो जीरो कर दीजिए, चाहे फ्री में देना शुरू कर दीजिए, कॉस्ट उससे कम नहीं होगी। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो उतनी ही रहेगी भाई,
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी थी हमारी, शायद 17.5 थी, शुरू में निकाल ली थी हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ये देखिए यहाँ से 70,000 को 4,000 से डिवाइड करके हमने निकाली थी 17.5, तो 17.5 रुपए पर यूनिट है वेरिएबल कॉस्ट, 17.5 रुपए ही रहेगी। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 17.5। सेलिंग प्राइस चेंज होते ही हमारा पीवी रेशियो चेंज हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी बदल जाएगा। 2.5 रुपया बचा अब हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर आप नया पीवी रेशियो भी निकालें तो 2.5 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई 100 जब आप करेंगे तो देखो आपका पीवी रेशियो भी कम हो गया है। पहले 30% था, अब 2.5 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो अब ये मात्र 12.5% रह गया है। ठीक है, तो न्यू पीवी रेशियो अगर निकालने के लिए कहें तो, लेकिन हमें तो पूछा है कि कितनी यूनिट बेचे, एक्स्ट्रा यूनिट कितनी बेचे कि प्रेजेंट प्रॉफिट बना रहे। प्रेजेंट प्रॉफिट कितना है, अभी हमें प्रॉफिट मिल रहा है फिलहाल 12,000 रुपए का, फिक्स कॉस्ट हमारी 18,000 है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो पहले मैं कह रहा हूं कि बताओ कितनी एक्स्ट्रा यूनिट, एक्स्ट्रा यूनिट से पहले आप यूनिट निकालो कि कितनी यूनिट बेचनी पड़ेगी। अब ये तो हमने काफी प्रैक्टिस कर ली। नंबर ऑफ यूनिट्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, कि जो प्रॉफिट मुझे चाहिए, मुझे कितना चाहिए 12,000 रुपए का, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट है मेरी 18,000, प्रॉफिट है 12,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यहाँ 2.5 रुपया है, तो 18 और 12 30, 30,000 को 2.5 से डिवाइड कर दो तो 12,000 यूनिट ये बेचनी पड़ेगी, तो टोटल में। अब पूछा एक्स्ट्रा यूनिट कितनी बेचूं भाई, एक्स्ट्रा यूनिट्स तो देखो अभी बेच रहे हैं 12,000, पहले कितनी बेच रहे थे, पहले ओनली 4,000 यूनिट बेची जा रही थी सिर्फ। क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ था 4,000 यूनिट्स, ये देखिए ओनली 4,000 यूनिट्स हम लोग बेच रहे थे तब। तो एक्स्ट्रा यूनिट्स कितनी हमें बेचनी पड़ेगी, 12,000 माइनस 4,000 यानी कि 8,000 यूनिट्स हमें एक्स्ट्रा सेल करनी पड़ेगी, अगर हम सेलिंग प्राइस 20% से घटाने के बाद भी पहले वाला प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो। आगे पूछा है द सेलिंग प्राइस टू बी फिक्स्ड टू ब्रिंग डाउन द ब्रेक इवन पॉइंट एट 500 यूनिट्स अंडर प्रेजेंट कंडीशन। प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन का मतलब सेलिंग प्राइस वही वाला पहले जो था 25, वेरिएबल कॉस्ट भी वही वाली 17.5, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट यानी कि जो है आपका जो है कितना 7.5 आ रहा था। लेकिन अब हमारे मन में एक चीज और आई, यार यहाँ मेरा ब्रेक इवन पॉइंट अभी हमने निकाला था 2400 यूनिट आ रहा है, मैं चाहता हूँ ये ब्रेक इवन पॉइंट ही 500 यूनिट पर आ जाए, 500 यूनिट बेचते ही मेरा ब्रेक इवन आ जाए, फिक्स कॉस्ट कवर आ जाए। तो उसके लिए क्या करूं, उसके लिए दो तरीके हैं भाई, या तो अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कम कर दो या सेलिंग प्राइस को बढ़ा दो। वेरिएबल कॉस्ट तो मेरे हाथ में नहीं है, यहाँ पूछा सेलिंग प्राइस कितना रखूं कि मेरी ब्रेक इवन पॉइंट 500 यूनिट पर पहुंचे, डिजायर्ड ब्रेक इवन पॉइंट 500 यूनिट। ठीक है, तो अब क्या करें भाई, चलिए ब्रेक इवन पॉइंट निकालते कैसे हैं यूनिट में, हम निकालते हैं फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है यूनिट में। अब यहाँ से देखो फिक्स कॉस्ट है 18,000, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मुझे नहीं पता, क्योंकि जब सेलिंग प्राइस जब नया आएगा तो उस पर कंट्रीब्यूशन भी नया आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट 500 यूनिट पर लाना है। ठीक है, तो अब इसको सोल्व जब आप करेंगे तो c मल्टीप्लाई 500 कितना आ जाएगा, c को 500 से गुना करेंगे तो 500c इज इक्वल टू 18,000, तो c इज इक्वल टू 18,000 को 500 से कर दो डिवाइड, 18,000 को 500 से डिवाइड कर दो
36, कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए मुझे 36 रुपया। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, सेल्स सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आता है। सेलिंग प्राइस मुझे निकालना है, वेरिएबल कॉस्ट 17.5 रुपया है और कंट्रीब्यूशन 36 रुपया मुझे चाहिए। तो सेलिंग प्राइस कितना रखूँ मैं, 36 प्लस 15, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करो कि जो तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है उसमें कंट्रीब्यूशन को जोड़ दो। ठीक है, तो 36 प्लस 17.5 तो ये 53.5, 53 रुपया 50 पैसा सेलिंग प्राइस फिक्स कर दो। तुम्हारा ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ आ जाएगा, सिर्फ 500 यूनिट पर आ जाएगा, अगर ऐसा कर सको। ठीक है, कम्पिटिटिव मार्केट है, वरना तो हर बिजनेसमैन फिर तो जो मन करे वही सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकता है, लेकिन यहाँ तो कम्पिटिटिव मार्केट है। 53 रुपये 50 पैसे फिक्स तो कर लोगे, लेकिन उस पर उसको बेच भी पाओगे या नहीं, ये मैटर जो है करता है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं इसमें लेता हूँ, छोटा सा, ये एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन देखो उसमें पॉइंट्स है। इफ कंपनी हैज कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, देखो कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, ठीक है, कंट्रीब्यूशन का सेल्स से रेशियो यानी कि ये पीवी रेशियो की बात कर रहा है, 30%, और इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 20%। मैंने आपको बताया था कि जब भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में हो, टोटल सेल्स का परसेंटेज समझिए इसको। ठीक है, अच्छा, और फिक्स कॉस्ट इसकी है 30 लाख, फिक्स कॉस्ट है 30 लाख, 30 लाख। तो अब मैंने कहा कि भाई अब मुझे बताओ जरा इसका ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, इसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, इसकी टोटल सेल्स कितनी है। ठीक है, वो सारा मुझे एनालाइज करना। चलिए सबसे पहले सबसे आसान काम करते हैं। देखो पीवी रेशियो मेरे पास रहा 30%, ठीक है, पीवी रेशियो 30%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, फिक्स कॉस्ट 30 लाख। तो सबसे पहले मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेता हूं, जो कि फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो होता है। ठीक है, फिक्स कॉस्ट है 30 लाख, डिवाइड कर दो इसको 30% से, 30% से डिवाइड कर दिया, तो 30 लाख को 30% से डिवाइड करो, यानी कि 30 लाख बटे 30 गुना 100, यानी कि 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ रुपए की जो सेल्स है, या 100 लाख बोल सकते हो अगर लंबा लिखने में दिक्कत हो रही है, 100 लाख की सेल्स पर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। अब मुझे तो टोटल सेल्स भी चाहिए, अब क्या करूं मैं, देखो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरी हेल्प करेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% का मतलब क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है तो टोटल सेल्स का 20% होता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, तो एक मिनट, तो स्क्रीन स्क्रॉल कर रही है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अब जो है आप देखिए 20%, 20% का मतलब 20% ऑफ टोटल सेल्स। इसका मतलब लेट टोटल सेल्स 100 हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना, 20, और सेल्स में से मार्जिन ऑफ सेफ्टी घट जाए तो क्या बचेगा, ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है, सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट। तो 80 रुपया ब्रेक इवन पॉइंट है, तो यहाँ से मैं टोटल सेल्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, कैसे, टोटल सेल्स निकाल लो चाहे ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लो, चाहे मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल लो। कि मैंने कहा कि अगर ब्रेक इवन पॉइंट 80 हो, बीईपी अगर 80 है सेल्स, तो टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी, 100 रुपया, एक है तो 100 डिवाइडेड बाई 80। स्क्रीन थोड़ा स्लो चल रही है, कुछ टेक्निकल इश्यू है अगेन शायद।
एम आई ऑडिबल? तो 100 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई जो सेल्स जो ब्रेक इवन पॉइंट आया है, देखो अगर 80 रुपए ब्रेक इवन पॉइंट है तो टोटल सेल्स 100 है, एक है तो 100 डिवाइडेड बाय 80, और अगर 100 लाख है तो कितना हो जाएगा ये, आप इसको सोल्व कर लीजिए, 125 लाख आ जाएगा, 125 लाख रुपया टोटल सेल्स आ जाएगा। और यहाँ से मुझे मिल जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा 125 लाख माइनस 100 लाख, यानी कि 25 लाख मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। फिर मुझसे पूछा प्रॉफिट कितना होगा, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सीधा सीधा संबंध है प्रॉफिट से। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने निकाला प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई पीवी रेशियो। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पर सेल्स है 25 लाख, ठीक है, तो मल्टीप्लाई पीवी रेशियो कितना है, इसका पीवी रेशियो कितना 30% है, तो 7,50,000 रुपए इस कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, हमसे पूछा वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, निकल जाएगी भाई, टोटल सेल्स है आपकी 125 लाख, ठीक है, और इसमें 30% है कंट्रीब्यूशन, यानी कि इसका अगर आप सिंपली 70% कर देंगे, ठीक है, तो जो बचेगा वो सारा का सारा आपकी क्या हो जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। ऑडिबल?